हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल लैंग्वेज इन ऑटोमेटा थ्योरी। ये सी एस बी एस के थर्ड सेम का फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट हाँ फर्स्ट सब्जेक्ट है। कोड है CP301। हम लोग ये एक्चुअली कैटेगरी में बिलोंग करता है, TOC के टॉक के कैटेगरी में बिलोंग करता है, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। हम एक थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन कंप्यूटेशन एक पार्ट है जिसका एक यूनिट है फॉर्मल लैंग्वेज इन ऑटोमेटा थ्योरी। हमारे सिलेबस में यही है, फॉर्मल लैंग्वेज इन ऑटोमेटा थ्योरी फ्लैट, इसको हम लोग बोलेंगे। तो शुरू करते हैं। हम लोग पहले फ्लैट में हम लोग ये सीखते हैं कि फॉर्मल लैंग्वेज इन ऑटोमेटा थ्योरी में ये ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है। तो ये ऑटोमेटा थ्योरी क्या होता है उसे समझने के लिए हम पहले समझेंगे कि हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं। इस पूरे चैप्टर में हम लोग करने क्या वाले हैं। बेसिकली हम लोग इस पूरे चैप्टर में करेंगे क्या, हम लोग एक कंप्यूटेशन मॉडल बनाएंगे। मतलब समझो कि एक मॉडल बनाएंगे अपन, ठीक है, एक मॉडल बनाएंगे। वो मॉडल क्या करेगा, मॉडल होता क्या है, एक सिंपल सा एक मशीन बनाने का तरीका। हम लोग को फॉर्मल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक थ्योरी फ्लैट में कोई मशीन बनाना है, उसके तरीके सीखने की अपन को अगर फ्यूचर में कोई मशीन बनानी हो तो हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोग कैसे उसको प्लानिंग करेंगे, उसके ट्रांजिशंस को, उसके काम करने के तरीकों को हम लोग कैसे प्लान करेंगे, हम लोग को वो सीखना है इसमें। तो बेसिकली ऑटोमेटा थ्योरी क्या बोलता है, ऑटोमेटा थ्योरी मीन्स टू डेवलप अ कंप्यूटेशन मॉडल। What is a computation model? A computation model is a model having automatic transition। यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर मॉडल, एक पर्टिकुलर ऐसा मशीन जो कि सारे के सारे ट्रांजिशन, जो कि सारे के सारे काम अपने आप करे, ऑटोमेटिक करे। दैट्स कॉल्ड ऑटोमेटिक मॉडल और कंप्यूटेशन मॉडल। एंड द थ्योरी इज नोन एज कंप्यूटेशन, दैट ऑटोमेटा थ्योरी। एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल है एटीएम मशीन की। अगर हम लोग एटीएम मशीन का एग्जाम्पल लें, ठीक है, तो ये अपनी एटीएम मशीन, ये जो एरो है इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल स्टेट। ये इनकमिंग एरो, इनकमिंग एरो शोज कर, ये जो सर्कल है इसको वो शो करती है स्टेट को। जो इनकमिंग एरो है वो शो करता है इनिशियल स्टेट को। ठीक है, तो इसमें ये इनकमिंग एरो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इनिशियल स्टेट है। हम लोग मान लेते हैं एटीएम मशीन के पास है, एटीएम मशीन के पास है, हम लोग क्या किया, हम लोग ने इनपुट किया कार्ड या पिन, कार्ड और पिन दोनों इनपुट किया। तो जो एटीएम मशीन है वो हम लोग किससे कनेक्ट कर दिया, हम लोग को एटीएम सर्वर से कनेक्ट कर दिया। सर्वर एटीएम पे नहीं है, सर्वर कहीं और रखा हुआ है, लेकिन हम लोग उससे कनेक्ट हो गए। अब क्या होगा, सर्वर हम लोग की डिटेल्स को चेक करेगा, कार्ड की डिटेल्स क्या, कार्ड का नंबर सही है, पिन की डिटेल्स क्या, पिन सही है। अगर दोनों सही हुए तो फिर ये ऑथेंटिकेशन की हेल्प से हमें वापस मशीन की तरफ रीडायरेक्ट कर देगा। तो हम लोग वापस मशीन की तरफ आ जाएंगे। तो ये एक मशीन ही तो है, एक ट्रांजिशन ही तो है, एक प्रोसेस ही तो है। अब बताओ, अगर हम लोग एटीएम मशीन में थे तो कार्ड या पिन डालने से हम लोग ऑटोमेटिकली सर्वर पे आ गए। अब सर्वर से हम लोग ऑटोमेटिकली एटीएम मशीन पे आ गए। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस ही हो रहा है। और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस हो रहा है तो क्या किस कौन सा मॉडल ही है, ये कंप्यूटेशन मॉडल हो गया, क्योंकि कंप्यूटेशन मॉडल क्या होता है, हैविंग ऑटोमेटिक ट्रांजिशन, एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन। Now let's move some complications like हाँ, जैसे हम लोग कभी इसमें कुछ जो सीखते हैं कि जो इनिशियल स्टेट होता है या कोई भी स्टेट होता है इनिशियल स्टेट, वो उसको हम लोग सिंगल सर्कल से डिनोट करते हैं। और जो मल्टीपल स्टेट होता है, जो फाइनल स्टेट होता है, फाइनल स्टेट कैन बी मल्टीपल स्टेट, फाइनल स्टेट एक या एक से अधिक हो सकते हैं। तो जो फाइनल स्टेट होता है उसको हम लोग डबल सर्कल से डिनोट करते हैं। जैसे इस केस में क्या है कि ये इनिशियल स्टेट तो है, पर ये कहीं ना कहीं फाइनल स्टेट भी है, तो हम लोग इसको भी डबल सर्कल से डिनोट किए और इसको भी डबल सर्कल से डिनोट किए। ये हो गया एक एग्जाम्पल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया था गेट में, क्या क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन इस टाइप में आया था कुछ कि एन स्टेट हैड एन फाइनल, मतलब एक ऐसा था कि एक अपने पास मान लो मशीन है, एक मशीन ऐसा है जिसके पास एन फाइनल स्टेट है, यानी कि फाइनल स्टेट यानी कि डबल सर्कल, एन फाइनल स्टेट है, एन है। तो ये बताना था कि उसके पास अगर एन फाइनल स्टेट है तो उसके पास इनिशियल स्टेट कितनी होंगी, इस टाइप का क्वेश्चन था। तो इसका सॉल्यूशन ये होता है कि किसी भी एक कंप्यूटेशन मॉडल पे इनिशियल स्टेट तो वन एक ही होंगी, पर फाइनल स्टेट एक या एक से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना कि फाइनाइट स्टेट मशीन पे, फाइनाइट स्टेट मशीन पे हम लोग पढ़ते हैं।
हम लोग ने अभी तक ये सीख लिया कि ऑटोमेटा थ्योरी क्या होती है, कंप्यूटेशन मॉडल क्या होता है, ऑटोमेटिक ट्रांजिशन क्या होती है, एग्जांपल देख लिया। अब हम लोग आते हैं फाइनाइट स्टेट मशीन क्या होता है। तो आप समझो कि हम लोग अभी ये बहुत सिंपल है समझना, अब आप इसको नाम से समझ सकते हो। फाइनाइट स्टेट मशीन, लाइक इट इज अ मशीन जिसके फाइनाइट स्टेट्स हो, खत्म। यानी कि कोई भी एक मशीन जिसके स्टेट्स फाइनाइट हो, समझ, which has number of states must be finite, and ये मशीन तभी कहलाएगा जब इसके पास ट्रांजिशन मस्ट बी ऑटोमेटेड। हम लोग ने यहाँ देखा था कंप्यूटेशन मॉडल में ट्रांजिशन ऑटोमेटिक होना चाहिए, तो वही है। फाइनाइट स्टेट मशीन इज अ मशीन which has finite number of state, number one, and number two, having the transitions must be automated. ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग कोई भी मशीन बनाते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में हम लोग मशीन्स पर डिस्कस करने वाले हैं कि हम लोग कोई कैसे मॉडल बना सकते हैं, कैसे मशीन्स बना सकते हैं। तो हम लोग इसमें कोई भी मशीन्स बनाएंगे तो मशीन से हम लोग इंटरेक्ट कैसे करेंगे। इंटरेक्ट करने का तरीका होता है कि हम लोग मशीन्स को इनपुट देंगे। एक मिनट, यस, हम लोग मशीन को इनपुट देंगे। अब हम लोग मशीन को इनपुट क्या देंगे, मशीन को इनपुट क्या देंगे, तो जनरली हम लोग मशीन को स्ट्रिंग्स देते हैं इनपुट के रूप में। ये स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स कैसे देते हैं बताता हूँ। जैसे अपने पास एक स्टेट ए है, ये स्टेट ए कौन सा स्टेट है, ये इनकमिंग एरो से शो कर रहा है, तो ये इनिशियल स्टेट हुआ। अब ये स्ट्रिंग है अपने पास, लेट सपोज जी जी आई टी एस। तो फर्स्ट में हम लोग का स्ट्रिंग क्या है, फर्स्ट का स्ट्रिंग है जी, फर्स्ट जी। तो हम लोग ए स्टेट में थे, हम लोग जी को इनपुट दिए, फिर हम लोग बी स्टेट पे आ गए, ये स्टेट बी आ गया। नेक्स्ट स्ट्रिंग क्या है, जी, वापस जी, तो वापस जी दिए, तो अपन सी स्ट्रिंग पे आ गए। सी स्ट्रिंग पे अपन आई स्ट्रिंग, आई को इनपुट दिए, आई स्ट्रिंग पे इनपुट दिए, फिर अपन डी पे आ गए, फिर टी को इनपुट दिए, तो फिर अपन ई में आ गए, और एस को इनपुट दिए, फिर अपन एस में आ गए। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि ये फर्स्ट स्टेट था, वो इनिशियल स्टेट था, और जो एफ में हम लोग पहुंच गए उसके बाद स्ट्रिंग्स तो खत्म हो गई। स्ट्रिंग्स जितने एस तक थे, तो हम लोग फाइनल स्टेट एफ तक पहुंच गए, और एफ को हम लोग डबल सर्कल से डिनोट कर दिए क्योंकि एज अ फाइनल स्टेट है। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि हम लोग को जो इनपुट था, जो स्ट्रिंग्स थी, जी जी आई टी एस जो स्ट्रिंग थी, उसको हम लोग ने रिवर्स किया, उसको हम लोग ने सबको यूज किया, और हम लोग फाइनल स्टेट पे आ गए। अब हमें अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर ये स्ट्रिंग वैलिड है कि नहीं, यानी कि वैलिडेशन ऑफ स्ट्रिंग पे बात करें कि जीजीआईटीएस जो स्ट्रिंग है वो वैलिड है, तो उसकी दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशंस कि अगर इसको हम लोग आइटरेट करेंगे, यानी कि स्ट्रिंग्स को हम लोग यूज करेंगे, तो सारे लेटर्स, सारे जो स्ट्रिंग्स है वो यूज होने चाहिए, पहला। दूसरा, हम लोग हमेशा अपने फाइनल स्टेट में पहुंचे हुए होने चाहिए हम लोग यूज करने के बाद। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एग्जाम्पल इस टाइप में कि जैसे इस केस में देखते हैं, इस केस में जी जी आई टी एस हम लोग ने सबको यूज कर लिया, तो हम लोग ने सब स्ट्रिंग्स को यूज कर लिया, और हम लोग एट द एंड फाइनल स्टेट में भी पहुंच गए, तो ये स्ट्रिंग कंप्लीटली वैलिड है। पर अगर हम लोग इसमें एस को हटा दें, हम लोग बस जी जी आई टी रखें, तो हम लोग कहाँ तक पहुंचेंगे, हम लोग ये पार्ट तो अपना कैंसिल हो जाएगा, यहीं तक पहुंचेंगे, यहीं तक। पर क्या अपना ई फाइनल स्टेट है, नहीं। ई तो फाइनल स्टेट तो एफ है, ई तो फाइनल स्टेट नहीं है। हमने जी जी आई टी पूरे को रिवर्स कर लिया, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर गया कि हम लोग ने स्ट्रिंग्स को रिवर्स कर लिया, सब एलिमेंट्स को। पर हम लोग फाइनल स्टेट में पहुंचे नहीं पहुंचे, तो ये जी जी आई टी एक इनवैलिड स्ट्रिंग होगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात करें जी जी आई टी एस ना होके जी जी आई टी एस ए कर देते हैं, ए भी रहेगा, मान लो ओ कर देते हैं, ठीक है, तो हम लोग इस पे नॉर्मल एफ पे तो थे, पर अब हम लोग इस पे हम लोग ने एक और स्ट्रिंग ऐड कर ली ओ करके, और हम लोग एक और किसी स्टेट पे आ गए, लेट सपोज एच स्टेट पे आ गए। तो हम लोग ने क्या सब स्ट्रिंग एनालाइज कर ली, हम लोग ने, हाँ, जी जी आई टी एस ओ भी डाल दी, तो हम लोग ने स्ट्रिंग्स, पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई कि हम लोग ने सारे स्ट्रिंग्स का यूज कर लिया। पर दूसरी कंडीशन ये थी कि हम लोग फाइनल स्टेट में होना चाहिए। क्या ये एच फाइनल स्टेट है, नहीं, फाइनल स्टेट तो एफ था, तो ये स्ट्रिंग हो गई इनवैलिड। तो ये पता करने का तरीका है, हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो सही है कि नहीं। तो ये एक तरीका था इनपुट पता करने का, स्ट्रिंग्स इज अ वैलिड और नॉट। नेक्स्ट आते हैं, इन फ्लैट वी हैव टू डिजाइन कंप्यूटेशन मॉडल फॉर एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम। एग्जैक्टली, हम लोग क्या सीख रहे थे फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी में, कि हमें एक कंप्यूटेशन मॉडल बनाना है। एक कंप्यूटेशन मॉडल जिसमें कि हम लोग कुछ भी सॉल्व करें, रियल लाइफ प्रॉब्लम, कोई सी भी प्रॉब्लम हो, हम लोग उसको सॉल्व कर सके। जनरली हम लोग के परसेप्शन क्या होते हैं इसको लेके कि हम लोग
बेसिकली कुछ टेक्निकल पे जा रहे हैं, यानी कि कुछ मैथमेटिकल सॉल्व कर रहे हैं या कुछ कंप्यूटेशन मॉडल, मतलब कि कुछ कंप्यूटर के से रिलेटेड मॉडल बना रहे हैं। पर नहीं, अगर मुझे मार्केट से एक चाय की पत्ती भी खरीदनी है ना, तो भी मैं इस पे फ्लैट लगा सकता हूँ। कैसे? पहले चाय की दुकान पे गया, अब उसको बोलो इसको पैसे दिए तो ये कुछ इधर हुआ, फिर इस टाइप के मॉडल में बना दूंगा खुद से, वो भी एक कंप्यूटेशन मॉडल कहलाएगा। अगर ये प्रोसेस ऑटोमेटिक हुआ तो, इसका ट्रांजिशन ऑटोमेटिक ट्रांजिशन बना सकूँ मैं, तो ये प्रोसेस हम लोग कंप्यूटेशन मॉडल में कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट पे आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनाइट स्टेट मशीन। सो ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग ने क्या सीखा? हम लोग ने फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा थ्योरी के बेसिक्स पढ़े, उसके एग्जांपल्स देखे, और एक फाइनाइट स्टेट मशीन भी देखी, जो कि एक एग्जांपल है, जो कि फर्स्ट टॉपिक था अपना। एक एक स्टेट मशीन, एक मशीन की एग्जांपल है। हमने देखा कि इस फाइनाइट स्टेट मशीन होती क्या है और उसके क्या क्या कंडीशंस होते हैं। हमने देखा कि इनपुट में हम लोग ने स्ट्रिंग लेते हैं, और स्ट्रिंग में भी हम लोग उसकी वैलिडेशन चेक करने के लिए दो कंडीशंस थी। पहली, हम लोग स्ट्रिंग्स में सारे स्ट्रिंग्स को वो करते हैं, सारे स्ट्रिंग्स को आइटरेट करते हैं, यानी कि सारे स्ट्रिंग्स को कंसिडरेशन में लेते हैं, और हम लोग एंड में जहाँ पहुँचते हैं वो फाइनल स्टेट होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी इनपुट वैलिड स्ट्रिंग है। इस चैप्टर में हम लोग इनपुट को स्ट्रिंग्स लेते हैं जनरली। हम लोग इनपुट को कुछ और भी हो सकता है। ये बेसिकली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसका डिज़ाइन करते हैं, इस फ्लैट को हम लोग पढ़ते हैं, ताकि हम लोग कॉम्प्लिकेटेड रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।